नमस्कार। करहगर के राजेंद्र स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहुंचे हुए थे। उनके द्वारा तमाम बातों को रखने का प्रयास किया गया, बताने की कोशिश की गई कि उनके द्वारा विगत 18 सालों में क्या कुछ किया गया। अभी उनके द्वारा यह सार्वजनिक मंच से कहते हुए सुना गया कि जो महिला है, महिला के विकास को लेकर न केवल उनके द्वारा जीविका संगठन बनाने का काम किया गया, बल्कि आरक्षण से लेकर तमाम वो कार्य किए गए जिन कार्यों के बदौलत बिहार की महिलाएं अब पूरी तरह से सशक्त हो चुकी हैं। हमारे साथ एक जदयू के वरीय नेत्री हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहीं पर जब मंच को संबोधित कर रहे थे उसी समय उनके साथ ये बैठी हुई थी, तमाम बातों को सुन रही थी, तमाम नीतियों को जानती हैं, क्या कुछ अभी तक उनके द्वारा किया गया है। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे। नीतीश जी अभी सार्वजनिक मंच से कह रहे थे कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मेरे द्वारा बहुत कुछ काम किया गया। महिला नेत्री हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार के कार्यकाल में जिस तरह से महिलाओं को सशक्त होना चाहिए वो काम हो पाया है? महिला नारी शक्ति जो आज हुआ है, हम लोग बने हैं, ये नीतीश जी का काम है। और नीतीश जी ने महिलाओं को जो आरक्षण दिया 2006 में, उसी की आज देन है कि हम लोग आज कुछ बोल रहे हैं, समाज में घूम रहे हैं, अपने अधिकार को बता रहे हैं, अधिकार को ले भी रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी का देन है। 2006 में हम जिला परिषद बने, 2 बार जिला परिषद हम बने और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हम जिला परिषद की उपाध्यक्ष भी मैं रह चुकी हूँ। मैं भी एक दलित से आती हूँ और दलितों को जो मान सम्मान देने का काम किए वो हमारे बिहार के विकास पुरुष वो है नीतीश कुमार जी। आज महिला कहाँ से कहाँ पहुँची है। नहीं तो महिला जब घर से निकलती थी तो सोचना पड़ता था कि हम कब घर से निकले, कब बाहर से हम अपने घर पर आए। लेकिन ऐसा आज के ज़माना में बिहार इतना डेवलप किया है, बिहार इतना विकास किया है कि अब लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं है। क्या चाहिए? रोड, बिजली, हर घर जल नल, गैस सिलेंडर। हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देश को आज कहां से कहां पहुंचा दिया। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार जी के द्वारा जो आरक्षण सिस्टम लागू किया गया नगर निकाय पंचायतों में, आपको लगता है कि अगर उस तरह की व्यवस्था लागू नहीं की गई होती तो बहुत सी महिलाएं जो चूल्हा चौका बर्तन का काम करती थी आज भी वही करती। कहीं ना कहीं महिलाओं को बाहर लाने, लोगों के बीच खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो आरक्षण दिया गया उससे बहुत कुछ फायदा मिला है, आपको लगता है? बहुत नारी शक्ति कैसे, पहले हम लोग घर में रहते थे, बस काम था खाना बनाना, कपड़ा पिचना, मैंने घर परिवार को चलाना। लेकिन आज हम लोग राज्य को भी चला सकते हैं, देश को भी चला सकते हैं। ऐसा आज नारी शक्ति का उत्थान हुआ है हमारे बिहार से लेकर पूरे देश में। देखिए कि नारी अब कहां से कहां हो रही है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा हमेशा कहा जा रहा है कि 17 माह में हमने जो काम किया वो नीतीश कुमार 18 सालों में नहीं कर पाए। हमने जब उनके साथ मिलकर काम करना शुरू किया तो कम से कम 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। नीतीश कुमार जी, अगर हम नहीं होते तो नीतीश कुमार जी ये काम नहीं कर पाते। लेकिन नीतीश जी बार बार कहते हैं कि हमने ही इस काम को किया है। आखिर सच्चाई क्या है? लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किसके बदौलत ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, एक मैं बात आपसे बताना चाहती हूँ। मैं भी जिला परिषद की उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ और बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उप माने चुप होता है, उप माने चुप। ये नौकरियाँ जो दी हैं वो नीतीश कुमार जी दिए हैं। नीतीश कुमार जी के कलम से नौकरी मिला है, जितना ये नौकरी मिला है। यहाँ ना तेजस्वी यादव क्या कर सकते थे? इससे पहले भी वो विकास स्वास्थ्य विभाग के मंत्री उनके भाई थे, कितना लोगों को नौकरी दिए हैं। और नीतीश जी जब नौकरी दे दिए तो कहते कि हमने दिया है, हमने दिया है। और इससे जो पहले आप थे, आपके पिताजी थे, बिहार का क्या था? देखिए, मेरा नाम पूनम श्रीवास्तव है, मैं बिरहा भी गाती थी। और जब हम बिरहा गाने जाते थे उत्तर प्रदेश, तो जब हमारा बिहार का सिस्टम एकदम बेकार था, जर्जर था, तो वहाँ के लोग, वहाँ के बिरहिया तो ज़्यादा ही लोग होते हैं, हमारे बिहार का मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि देखिए पूनम श्रीवास्तव बिहार से चल कर आई है, बिहार का क्या हाल है। वो लोग गाते थे कि जो ना पोल पर ना देखिए तू तार, तो जनिहा बिहार आ गई। तो हम बिहार के थे, वो लोग बिहार के मजाक उड़ाते थे। लेकिन उसका हम जवाब देते थे कि जवन गाँव गाँव देखिए रंगदार, तो जनिहा बिहार आ गई। इतना ही नहीं, हम बोलते थे कि अब बिहार का मान सम्मान रखने का हम लोगों ने एक कलाकारी से किया कि जो ना पोल पर ना देखिए तू तार, वो लोग बोए तो जनिहा बिहार आ गया। तो हम बोले कि जो ना गाँव गाँव देखिए रंगदार, तो जनिहा बिहार आ गई। तो हर मार दी है धोतिया उघार, तो जनिहा बिहार आ गई। बिहार ऐसा चीज है। इस बार क्या होने जा रहा है? 2024 में जो नारा दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा 400 के पार का नारा, आपको लगता है वो साकार हो पाएगा? साकार होगा, 400 के पार जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राम के अवतार है, और
राम की तरह विपक्षों के लंका को जला कर रख देंगे। एक बात तो कहना ही पड़ेगा कि जिस तरह से एक महिला दहाड़ रही है, जिस तरह से अपनी बातों को रख रही हैं, शायद इस तरह का कार्य 2005 से पहले आपको न तो सुनाई पड़ा होगा न दिखाई पड़ा होगा। महिला को सशक्त बनाने के लिए जिस तरह से उनके द्वारा कार्य किया गया, उसी का परिणाम है कि एक महिला मंच पर न तो केवल नीतीश कुमार के साथ बैठती हैं, उनके साथ मंच साझा करती हैं, अपनी बातों को रखती हैं और इस तरह से रखती हैं कि सुनने वाले का जो दिल है वो कहीं ना कहीं पिघल जाए, पत्थर दिल भी पिघल जाए और उस दिल में भी जगह बन जाए जो दिल महिलाओं के लिए हमेशा से कठोर रहा है। अभी तक जो सनातन धर्म में जिस तरह से महिलाओं को लेकर चौका चूल्हा बर्तन या अन्य कार्यों को करने की बात कही जा रही थी, आज उसको एक तरह से नीतीश कुमार ने सब कुछ खत्म कर दिया है। महिलाएं अब चौका बर्तन तक ही सीमित नहीं है, तमाम वो कार्य कर रही हैं जो पहले पुरुष किया करते थे। आज ये पूनम श्रीवास्तव जी जिस तरह से दहाड़ रही हैं, जिस तरह से कह रही हैं, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की देन है और नीतीश कुमार ने महिलाओं को उस पैदान पर जरूर लाकर खड़ा कर दिया है जिस पैदान पर खड़ा होकर महिलाएं अभी पुरुषों से कदम मिलाकर चलने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं। करहगर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।